हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का पहला चैप्टर है। ये अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जिसमें पार्ट 13 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट 13 में टाइप 9 है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। शब्दकोश का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला करा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर होगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डिक्शनरी देखने आना चाहिए, ठीक है ना। यदि डिक्शनरी जिसको अंग्रेजी में देखने आता है, मतलब जैसे किसी शब्द का अर्थ हम लोग डिक्शनरी में ढूंढते हैं शब्दकोश में, तो वो ढूंढने आना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी सी अक्षर से कोई शब्द ढूंढते हैं, तो सी अक्षर के बाद अंग्रेजी डिक्शनरी में सी अक्षर के बाद ए आता है, फिर ए के बाद बी आता है ना। लेकिन हर शब्द का एक डबल होता है, मतलब अक्षर डबल होते हैं, तो कभी कभी डबल ए भी आता है। हाँ, अगर ऐसा आ जाए तो फिर मान लीजिए आर है तो डबल आर भी आता है। उसके बाद अगला अक्षर, तो जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि सी है, ठीक है ना। जब डिक्शनरी में ढूंढेंगे, अगर सी से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो सी ए आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद सी ए डबल आएगा, उसके बाद जो है बी आएगा, फिर जैसे मान लीजिए कि अब जो है सी ए डबल बी आ गया, फिर उसके बाद सी ए डबल बी आएगा, फिर सी ए डबल बी, फिर सी आएगा। ऐसे करके आता है। मतलब जरूरी नहीं कि मैं ये लिख रहा हूँ यही होगा, मैं एक बता रहा हूँ कि ऐसे करके होता है, डिक्शनरी में शब्द बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो सब अक्षर जो है इसमें कह रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो हम लोग सबसे पहले पहले स्थान निकालें, फिर तीसरे स्थान आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले स्थान पर सबका समान है, यानी इस तरह से हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे कौन पहला होगा कौन तीसरा होगा। चलिए ठीक है। अब दूसरे स्थान पर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर भी सभी समान है, ए है, ए है, ए है, अभी भी हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे। तीसरे स्थान पर देखा जाए तो आर है, आर है, आर है, आर है, अभी भी हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब जो है चौथा में हम लोग देखेंगे पी है, फिर आर है, फिर यहाँ पर टी है, यहाँ पर पी है। तो पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले नंबर पर कौन शब्द आएगा? अब पहले नंबर पर जो शब्द आएगा वो आपका हो जाएगा पी, ठीक है ना, क्योंकि P के बाद E है और यहाँ P के बाद S है और यहाँ तो T है ना। तो पहले नंबर पर जो शब्द आएगा वो हो जाएगा कारपेट। कारपेट जो है हम ढूंढेंगे डिक्शनरी में तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहले नंबर का शब्द हो गया। अब दूसरे नंबर का शब्द जो ढूंढेंगे, तो दूसरे नंबर का शब्द ढूंढेंगे हम लोग, तो पी आ गया। पी के बाद क्या होता है? दूसरे नंबर का ढूंढेंगे तो पी के बाद क्या आता है? हाँ, पी के बाद डी हो जाएगा, ठीक है ना। कार्प्स हो जाएगा आपका, CARP, ठीक है ना। क्योंकि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर टी आ गया तो ये तो लेंगे नहीं। हाँ, चौथे नंबर पर टी आ गया तो यहाँ पर कार्प्स हो जाएगा, ठीक है ना। कार्प्स हो जाएगा क्योंकि पी के बाद एस है, और यहाँ जो है अब पी के बाद ना जो होता है आर आता है, उसके बाद पांचवें नंबर पर वाई आ गया है, पांचवें नंबर वाई आ गया है, जबकि पांचवें नंबर से पहले एस आता है। तो दूसरे नंबर का जो होगा हम लोग का ये काप्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका कैरी आ जाएगा, CARRY। क्यों? क्योंकि चौथे नंबर पर पी के बाद
PQRS, उसके बाद T आता है, तो चौथे नंबर पर यहाँ पर T आ गया और चौथे नंबर पर यहाँ R है, तो तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। और चौथे नंबर का जो हो जाएगा आपका कार्ट हो जाएगा, CART, चौथे नंबर पर कार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो तीसरे स्थान पर कैरी होगा, अर्थात विकल्प बी सही है। आए बात समझो ना। ये कठिन है उनके लिए जिनको शब्दकोश देखने नहीं आता है, लेकिन कठिन उनके लिए नहीं है जो शब्दकोश को देख लेते हैं। ये देखते देखते ही आंसर आप बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। अगर शब्दकोश देखने नहीं आता है फिर तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए जो शब्दकोश देखना चाहते हैं, हालांकि मैंने समझा दिया है, एक क्रम वाइज चलता है, ठीक है ना, क्रम वाइज, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है ना। तो ABCD में सबसे पहले कौन आता है, इस तरह से हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो ABCD में हमने देखा कि देखिए दूसरे स्थान पर सब लोग समान हैं, तीसरे स्थान पर भी सभी शब्द समान हैं, ठीक है ना। अब हम लोग PPRT में देखेंगे सबसे पहले कौन आता है। तो PPRT में दो हमें अक्षर मिल गए हैं, 1 2 3, PPRT, मतलब इनमें हम लोग को PPRT में दो शब्द जो है सबसे पहले आते हैं, लेकिन इन शब्दों में भी देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। तो इन शब्द में P के बाद E आया है, अब P के बाद इसमें S आ गया है, तो इसलिए ये जो है ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। अब ये बाद के हो जाएंगे। उसी तरह फिर अब इसको छोड़ देंगे, इनमें देखेंगे कौन सबसे इसके बाद आएगा। तो P के बाद यहाँ S आया है और चौथे अक्षर पर R आ गया है, यहाँ P के बाद अब R के बाद Y हो गया। तो ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि पहले S आता है Y नहीं आता है, और यहाँ पर T हो गया है तो पहले S आता है T नहीं आता है, तो इसलिए दूसरे नंबर का अक्षर ये हो जाएगा, काप्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह अब ये दो कंफर्म हो गया कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे में देखा जाए, अब तीसरे में चौथे नंबर पर R है और यहाँ पर चौथे नंबर पर T है, तो चौथे नंबर पर R आएगा कि T आएगा, मतलब पहले R आएगी पहले T आएगा, तो पहले R आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये आपका तीसरे नंबर का हो गया, और जो बच गया वो चौथे नंबर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो तीसरे स्थान पर कैरी होगी, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर होगा। तो क्यों ना हम लोग पहला ढूंढते हैं कि पहले स्थान पर कौन होगा। तो देखिए पहले स्थान पर देखिए सब में टी है, तो अब पहले अक्षर से हम लोग ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कौन पहले नंबर पर होगा कौन दूसरे नंबर पर होगा। अब दूसरे स्थान पर यहाँ पर O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर A है, यहाँ पर U है, यहाँ पर A है, यानी अब ये तीन शब्द हैं, ट्रूथ, टोन, ट्यून, अब इन तीनों में से तो कोई पहले नंबर पर नहीं होगा। अब ये दो में देखना होगा क्योंकि T के बाद A है, यहाँ पर भी A है। अब TAS 3 में है, TAS तीनों में है। अब S के बाद T आता है और यहाँ पर K है, तो पहले T आएगा कि पहले K आएगा, पहले K आएगा। जो चीज़ें बराबर हैं वो दोनों में कॉमन उसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं उसके बाद चौथे स्थान वाला T आता है कि K आता है, तो पहले K आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टास्क जो है पहले नंबर पर होगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब इसमें अब ये जब टास्क पहले नंबर पर हो गया तो ये तो दूसरे नंबर पर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि T के बाद A आया है, अब A ही से शुरू हो रहा है, तो ये तो टेस्ट आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों दूसरे नंबर पर होगा, क्योंकि देखिए T के बाद A, सबसे पहले A ही आता है। अब इसमें T के बाद O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर U है, तो ये तीनों में से तो कोई होगा नहीं, यानी दूसरे नंबर पे ये हो गया। अब इन दोनों को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। अब इस टोन में, ट्रूथ में और ट्यून में देखा जाए तो पहले T के बाद O आता है कि R आता है कि U आता है, O आता है। अब कुछ आगे देखना ही नहीं है, टोन ले लेंगे ये तीसरे नंबर पर,
अब इसको भी छोड़ दिया जाए, टोन वाले को भी छोड़ दिया जाए। अब ट्रूथ में और ट्यून में देखा जाए, पहले आर आता है कि पहले यू आता है? तो पहले आर आता है, तो आर को ले लिया जाए, ठीक है ना। ये चौथे नंबर पर, जो बच गया वो पाँचवें नंबर पर। अब ट्यून जो है पाँचवें नंबर पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि शब्दकोश के अनुसार कौन चौथे स्थान पर होगा, तो चौथे स्थान पर कौन आ रहा है? ट्रूथ आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा? सही होगा। आएगा समझ में? हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो यदि समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर। मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या करना है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन आएगा उसके हिसाब से ये ऑप्शन दिया गया है A B C D E। इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा, नहीं भी हो सकता है, आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले आप शब्दों को व्यवस्थित करना सीखेंगे कि कैसे शब्दों को व्यवस्थित किया जाएगा, पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा। तो आइए समझते हैं कि इन 5 शब्दों में सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला अक्षर देखा जाता है, तो सबसे पहला अक्षर सब में है, तो पहले अक्षर से हम लोग नहीं काउंटिंग कर पाएंगे कौन पहले नंबर पाएगा। अब दूसरे अक्षर को देखा जाए तो ए, बाकी में आर है तो आर वाले छोड़ दीजिए, पहले ए वाले ले लीजिए। अब ए के बाद यहाँ आर है, यहाँ ए के बाद भी आर है, यहाँ भी ए के बाद आर है। अब हम लोग 3 अक्षर को छोड़ देंगे, 3 अक्षर को छोड़ देंगे। अब उसके बाद आर के बाद यहाँ टी है, यहाँ एल है, और जो है यहाँ टी है। तो टी में, एल में और टी में सबसे पहले कौन आएगा? एल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्लर शब्द है ये पहला, कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये पहला हो गया आपका, ठीक है ना, ये पहला हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद अब इसमें एल है, इसमें टी है, इसमें टी है, तो अब एल वाला छोड़ ही दीजिए। अब टी वाला ले ले, तो टी के बाद आई है और टी के बाद आई है, अभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ टी के बाद आई है, फिर टी है, फिर टी के बाद आई है, फिर सी है। तो पहले टी आता है कि पहले सी आता है? तो ये दूसरा नंबर ये हो गया, क्लियर हुआ? हाँ, तो जब ये दूसरे नंबर पर हो गया तो ये तो कंफर्म होगा कि तीसरे नंबर पर होगा। हाँ, अब इस तीसरे में और पांचवें में देखा जाए सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, मतलब चौथे नंबर पर कौन आएगा। तो PRO यहाँ भी है, PRO, O के बाद G है, यहाँ M है। तो पहले G आता है कि पहले M आता है? पहले G आता है, तो चौथे नंबर पर ये हो गया, तो पांचवें नंबर पर ये होगा, ठीक है। अब जो देखिए पहले नंबर पर कौन है? दूसरा है, तो हम लिखेंगे 2। फिर अब उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? चौथा है, तो हम लिखेंगे 4। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? पहला है, तो हम लिखेंगे 1। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर कौन है? तीसरा है, तो हम लिखेंगे 3। अब उसके बाद पांचवें नंबर पर कौन है? पांचवा है, तो हम लिखेंगे 5, ठीक है ना। अब 2 4 1 3 5, इसमें देखिए 2 1 4 5 3, ये नहीं होगा। 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5 ऑप्शन यही होगा, आगे हमें नहीं बढ़ना है, ठीक है। आए बात समझना। कभी कभी पूरा हम लोग लेकर नहीं चलते हैं, ऑप्शन को देखकर भी हम लोग उसको मतलब कम समय में भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा समय टेकअप नहीं लेगा अगर आप, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ें सही हैं दोस्तों। यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। नोट कीजिए। इसके बाद और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करें, ठीक है ना।
तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़े थे वैसे ही क्वेश्चन इसको भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन 5 शब्दों में कि सबसे पहले कौन शब्द आएगा शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर। तो एन है, पहले वाले अक्षर से हम कंफर्म नहीं कर सकते। ए है, ये भी नहीं कंफर्म कर सकते हैं। अब तीसरे स्थान पर टी है, आर है, यू है, टी है, एस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग टी वाले को लेंगे, एस वाले को लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए टी है, हाँ तीसरे स्थान पर टी है, आर है, यू है, टी है, एस है। तो सबसे पहले कौन आता है? आर आता है ना। हाँ, आर के बाद एस आता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि दूसरा नंबर जो है पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आर के बाद क्या आता है? एस, तो ये हो गया दूसरे नंबर पर आएगा। एस के बाद टी आता है, लेकिन टी वाले 2 है, टी फर्स्ट और फोर्थ है। तो टी के बाद यू है, यहाँ पर आई है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये तीसरे नंबर पर होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जब ये तीसरे नंबर पर होगा तो ये चौथे नंबर पर होगा, ये जो बच गया वो 5वें नंबर पर होगा। यानी पहले नंबर पर कौन आ रहा है? 2 तो हम लोग लिखेंगे 2। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 5, तो लिखेंगे 5। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 4, तो लिखेंगे 4। फिर चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? फर्स्ट, तो लिखेंगे फर्स्ट। और उसके बाद 5वें नंबर पर कौन आ रहा है? 5वें नंबर पर आ रहा है 3, तो लिखेंगे 3। अब 2 5 4 1 3, 2 5 1 4 3 है, ये तो होगा नहीं। 2 3 ये भी होगा नहीं। सी 2 3 4 ये भी नहीं होगा। 2 5 4 1 3 ये विकल्प हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों यदि पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ठीक है ना। वीडियो बनाने में कुछ तो मेहनत लगता ही है, उस मेहनत का रिजल्ट आपके लाइक द्वारा मिलता है, ठीक है ना। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।